आप सभी को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। परमेश्वर की अपार करुणा ने अब तक हमें संभाल कर रखा है। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि सभी अपने स्थानों में सुरक्षित हैं, भले हैं, चंगे हैं और परमेश्वर की करुणा और उसके प्रेम से ढांपे गए। आमीन। आइए सर्विस को हम शुरू करें, एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे साथ पूरे सर्विस के दौरान रहे, परमेश्वर में आराधना में अगुवाई करे। एक नई आराधना, एक नई स्तुति की भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाने जा रहे हैं। सभी तैयार है अपने हर एक कार्य को, अपने हर एक घर के कामों को, बाकी सभी कार्यों को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर ये समय हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से चढ़ाएंगे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के सब्बत के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते पिता। इस महीने में आपने इस दूसरे सप्ताह को हमने देखने में सहायता किया, उसके लिए आपको करोड़ों धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आज की इस आराधना में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हमारे साथ रहने पाए। परमेश्वर आपको हम हृदय की गहराई से, परमेश्वर अपने मन से, अपने तन से, अपने विचारों से आपको एक उत्तम आराधना, एक स्तुति बलि, एक उत्तम स्तुति बलि हम आपको चढ़ाने पाए पिता। इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए सभी को पिता, इस सर्विस को देखने वाले हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप उनके हृदय में, उनके जीवन में आज कार्य करेंगे पिता। धन्यवाद करते हैं, आप हमें अगुवाई करके लेके चलें। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर महान है प्रिय लोगों, उसकी करुणा सदा की है। हम हमेशा सुनते हैं, सर्विस में सुनते हैं कि परमेश्वर ने अपनी करुणा से, अपने प्रेम से हमें ढांप कर रखा है। कभी भी हमें परमेश्वर हमें ठोकर खाने नहीं देता या हमारे विश्वास को डगमगाने नहीं देता। हर एक परिस्थिति में हम अपने आप को तैयार करें कि आने वाली जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हम उसको भी विजय के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हमें वाचा किया। हालेलुया। भजन संहिता 91 का 9 और 10 इस प्रकार कहता है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। सभी बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरणस्थान, हमारा गढ़ है, इसी कारण से कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे परिवारों के चौखट में, हमारे घरों के चौखट पर लगाया। आइए खुशी के साथ मिलकर कुछ गीतों को गाकर हम महिमा करेंगे। एक तमिल गीत तो गाएंगे जो इस प्रकार कहता है, यावे रोफेका, जिसका अर्थ है चंगाई देने वाला परमेश्वर। हर एक प्रकार के कार्यों से परमेश्वर आपको चंगा करने वाला। हालेलुया। हर एक पंक्ति को एहसास करके गाएं और दिल में परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हाँ परमेश्वर, आप मेरे लिए यावे रोफेका हैं, आपने मेरे डेरे के निकट विपत्ति को नहीं आने दिया है, उसलिए आपको धन्यवाद। आए उत्साह के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ताली को बजाकर उत्साह के साथ गाएंगे। பரதுகாக்கும் பட்சியை போல எங்களுக்காகும் கர்த்தாவே, பட்சிக்க என்னும் சத்துரு முன்னே ஆதரவாக இருப்பவரே, பரதுகாக்கும் பட்சியை போல எங்களுக்காகும் கர்த்தாவே, பட்சிக்க என்னும் சத்துரு முன்னே ஆதரவாக இருப்பவரே,
रफ़ीका हमारे साथ है, हमें पूर्ण चंगाई, एक निरंतर चंगाई देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने, ताकि हम स्वस्थ रहें, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, ताकि हम पाप में ना फंसे रहें, ताकि हम श्रापों में ना फंसे रहें, हमारी जगह उसने अपने आप को बलिदान दिया, उसने अपने प्राणों को हमारे लिए त्याग दिया। प्रिय लोगों, आज के समय में कौन इतना हमसे प्रेम कर सकता है? हर बार हम बात करते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, और जितना हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करें उतना ही कम है, क्योंकि परमेश्वर का अनादि प्रेम हर समय हमारे साथ रहा। हालेलुया। हम जब भी मुसीबत में होते हैं हम सोचते हैं मेरी सहायता कहाँ से आएगी। भजन संहिता 121 का पहला वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी के सहायक के पास से आएगी। हालेलुया। और आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमें मदद करेगा, वहाँ से हमारी सहायता मिलती है। हालेलुया। क्या आप उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं? आमीन। अभी जो उत्साह है, अभी जो आनंद है, ये काफ़ी नहीं है। अभी जो धन्यवाद आप दे रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। और प्रशंसा और उत्साह और महिमा हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। एक और हिंदी गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ताली को बजाते हुए खुशी के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरी जाको भला छू भी न पाएगी, तेरी जाको भला छू भी न पाएगी। न गर्मी चाँद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी, न गर्मी चाँद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबान खुदा है, मेरा साहिबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। हालेलुया। 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 आमीन। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें पर्वतों की ओर से हमें सहायता करेगा। हमारा परमेश्वर है जो सिय्योन में विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान है, धरती उसकी शौकत है, और जो आराधना हम धरती से चढ़ाते हैं उसके सिंहासन तक पहुँचे और महिमामय हो। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 91 हमारे लिए एक वाचा के रूप में दिया हुआ है। जब भी हम कभी उदास होते हैं, जब भी हम कभी मायूस होते हैं, विपत्तियों से घिरे हुए रहते हैं, संकट से घिरे हुए रहते हैं, हम किसी और की ओर ना जाएं। हम ये वचनों को देखकर हम अपने आप को धैर्य देंगे कि हाँ, परमेश्वर ने हमसे वाचा किया है, और वो परमेश्वर है जो वाचा करके भूलता नहीं है, लेकिन वाचा करके उसको पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें।
अपने आप को हम आराधना के लिए समर्पित करेंगे। बोलेंगे परमेश्वर आपको धन्यवाद है पिता, आपको धन्यवाद हो यीशु राजा। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया। यूहन्ना 3:16 कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और वो हम लोग हैं जिसको परमेश्वर नाश होते हुए नहीं देखना चाहता था। हमें जीवन देने के लिए उसने अपने आप को बलिदान दे दिया, अपने जान की कुर्बानी दे दी, अपने लहू की आखिरी बूंद तक बहा दिया सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम जीवित रह सके, ताकि हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। ऐसा महान परमेश्वर है, ऐसा अच्छा परमेश्वर है, ऐसा भला परमेश्वर है हमारा, उसको धन्यवाद देंगे। வாழ வைக்க ஒப்பு கொடுத்தீரும்மையே, வாதிக்க கொடுத்தீரே திரு உடலை எனக்காய். என்னை வாழ வைக்க ஒப்பு கொடுத்தீரும்மையே, வாதிக்க கொடுத்தீரே திரு உடலை எனக்காய். உங்கள் அன்பு பெரியதே, உங்கள் அன்பு சொல்லுங்க, உங்கள் அன்பு பெரியதே இயேசுவே. உங்கள் அன்பு பெரியதே, ஈடிணையற்றதே. உங்கள் கிருபை பெரியதே, உங்கள் கிருபை பெரியதே, உங்கள் கிருபை பெரியதே, உங்கள் கிருபை பெரியதே. கிருபையான இயேசுவே, கிருபையான இயேசுவே. நல்லவர் நீர், மிகவும் நல்லவர் நீர். நல்லவர் நீர், நன்மை செய்பவர். आमेन। यीशु तू अच्छा है, आप भले हैं परमेश्वर, आप हमारे लिए अच्छे हैं पिता, आपने हमारे लिए भलाइयों को किया है परमेश्वर। तू मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है, तू मेरे लिए बहुत बहुत भला है पिता। तूने अपने अपार प्रेम को, असीमित प्रेम को मुझ पर उंडेला है पिता। आपको धन्यवाद हो यीशु, आप अच्छे परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो यीशु राजा। நல்லவர் நீர், நன்மைகள் செய்பவர் நீர். சொல்லுமா, நல்லவர் நீர், மிகவும் நல்லவர் நீர். நல்லவர் நீர், நன்மைகள் செய்பவர் நீர். हाँ यीशु, आप भलाई को करने वाले परमेश्वर हैं। उसके लिए हम आपको क्या दे सकते हैं? आपके प्रेम के बदले में हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर? आपके लहू के बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं? सिर्फ आपको स्तुति दे सकते हैं, सिर्फ आपको आराधना दे सकते हैं, सिर्फ आपको महिमा चढ़ा सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य हैं, सारे आदर के योग्य, सारी महिमा के योग्य, सारी स्तुति के योग्य, सारी प्रशंसा के योग्य पिता सिर्फ आप ही हैं। आए उस परमेश्वर को हम आराधना दे, उस परमेश्वर को स्तुति दे जो उसके योग्य है। धन्यवाद यीशु राजा, आप योग्य हैं पिता, सिर्फ आप योग्य हैं परमेश्वर। मेरे जीवन में, मेरे हर सांस में सिर्फ आपको धन्यवाद हो, मेरे हर बात में सिर्फ आपकी महिमा हो यीशु राजा, क्योंकि आप योग्य हैं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. योग्य केवल तू,
रहे परमेश्वर। पिता सर्वदा परमेश्वर मेरे जीवन से आपके नाम की बड़ाई हो परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए पिता। आपका नाम परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान है पिता, आप स्तुतियों में विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको पिता वो स्तुति दे सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता। इस संसार में आपके समान और कोई नहीं है, आपके नाम के समान और कोई नाम नहीं है, सिर्फ आपका नाम ऊंचा है यीशु राजा। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो। हृदय की गहराई से बोले यीशु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, बोले यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु आपके नाम की हम महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। अब्बा तेरी महिमा हो। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हाथ को उठा के बोले ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे जीवन से, पिता जीवन से निकलने परमेश्वर जो भी महिमा निकलती है वो आपके नाम को ऊंचा कर सके। हमारे मुंह से जो भी बातें निकलती हैं, जो भी वचन निकलता है पिता, वो आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए यीशु राजा। अपने आप को हम समर्पित करते हैं, अपने आप को हम दंडवत करते हैं पिता, ताकि हमारे द्वारा आपका नाम ऊंचा उठाया जाए पिता। और ऊंचा पिता, और ऊंचा और ऊंचा आपके नाम को उठाते हैं। हर समय आपकी महिमा के लिए, हर समय आपकी आदर के लिए, हर समय आपकी प्रशंसा के लिए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हम सभी को आपके आनंद से भरने के लिए धन्यवाद। हम सभी को परमेश्वर अपनी महिमा से भरने के लिए धन्यवाद, अपने अभिषेक से भरने के लिए धन्यवाद यीशु। अपने आप को आपके अभिषेक में हम समर्पित करके पिता विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पिता। आप हमारी मदद करें, इस जीवन के दौड़ को विश्वास के साथ हम पूरी करने पाए यीशु राजा। आप हमारे साथ रहें पिता, वचनों में हमारी अगुवाई करें, हमारे जीवन के हर एक कार्य में अगुवाई करें पिता, और हमारे जीवन से सारी आदर महिमा सिर्फ आपको मिलने पाए यीशु। आपके नाम की महिमा करते पिता। पवित्र आत्मा सारे कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होवे। இந்த நாளிலும் இந்த ஆன்லைன் மூலமா சந்திப்பதில் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த பெரிதான கிருபைகளுக்காக நான் நன்றி தெரிவித்துக் आज के கொள்கிறேன். दिन भी ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी से मिलने परमेश्वर की अपार करुणा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते நீங்கள் हैं। எல்லாரும் சுகபலத்தோடு இருக்கிறீங்க, அதுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் आप கொள்கிறேன். सब भले चंगे हैं, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। தொடர்ந்து கர்த்தருக்குள்ளாக நாம் இணைந்து கர்த்தருடைய பரிசுத்த வசனத்துக்காக நாம் தியானிக்க கடந்து निरंतर செல்வோம். हम परमेश्वर में एक होकर परमेश्वर के वचनों को ध्यान करेंगे। இருக்கிற இடங்களே ஜெபசிந்தியோடு இருப்போம். आप जहाँ पर भी हैं प्रार्थना विचार के साथ रहें, ஒருமனப்படுவோம். एक मन होंगे ஜெபத்தோடு ஆண்டவர் என்னோடு இடைபடுங்க என்று और बोले परमेश्वर, प्रार्थना में बोले परमेश्वर आप मुझसे बात करें। ஆராதனை இடைப்பட்ட ஆண்டவர் இந்த அவருடைய வார்த்தை மூலம் அவர் நம்மளோடு பேச போகிறார். आराधना में जिस परमेश्वर हमसे बात करें, इन वचनों द्वारा भी हमसे बात करेगा। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। இந்த நாட்களிலே நாம எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று உங்களுக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும். और आजकल के दिनों में हम किस प्रकार की परिस्थितियों में जी रहे हैं वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। குழப்பங்களும் பிரச்சனை தவிர வேற எந்த நற்செய்தி கேட்கறதுக்கு அங்க இடையில்லாமல் ஆகிவிட்டது. और परेशानियां मुश्किलों के अलावा और कोई कार्य को हम सुन नहीं पा रहे हैं। ஆபத்துகளும் விபத்துகளும் வறுமைகளும் இப்படியாய் காணப்படுகிறது. और विपत्तियां और क्लेश संकट ऐसे ही कार्य आ रहे हैं। நியூஸ் பார்த்தாலும் இல்ல நம்ம ஒரு நபரை சந்தித்தாலும் ஒருத்தருக்கு நம்ம அதை தான் நம்ம பேசிக்கொள்கிறோம். चाहे हम समाचार में देखें या किसी मनुष्य से मिले, किसी व्यक्ति से मिले, हम एक दूसरे से यही बातचीत करते हैं। இதெல்லாம்
இதெல்லாமே நமக்கு ஆண்டுடைய வருகையை ஞாபகப்படுத்துகிறது. और ये सभी कार्य हमें परमेश्वर के आगमन को याद दिलाता है. நீங்களும் நானும் பாக்கியவான்கள். आप और मैं भाग्यवान हैं. கர்த்தரால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த விபத்துகள், இந்த ஆபத்துகள், இந்த கடைசி காலத்துடைய சூழ்நிலைகள் கர்த்தருடைய வருகையை வெளிப்படுத்துகிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். और परमेश्वर के उद्धार को हमने प्राप्त किया, इसीलिए इन कार्यों को हम जानते हैं कि परमेश्वर के आगमन को ये दर्शाते हैं. ஏன்னா எத்தனையோ பேர் இன்னும் ஆண்டவருடைய வருகை குறித்து தெரியாமலே குழப்பங்கள் ஏன் என்று கேள்விக்குறியோடு இருக்கிறார்கள். और कितने लोग अभी भी परमेश्वर के आगमन के बारे में ना जानते हुए एक क्यों इस प्रश्न के साथ हैं. ஏன்னா அப்படிதான் இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். क्योंकि वैसे ही हम इस संसार में देख रहे हैं. எங்க பார்த்தாலும் பொறாமைகளும் எரிச்சல்களும், और जहाँ पर भी हम देखते हैं ईर्ष्या, जलन சுயநலங்கள், और स्वयं का एक इच्छा, பகைகள், और एक दूसरे से बैर, வெறுப்புகள், नफरत, அன்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை, और प्रेम नहीं है ऐसी एक परिस्थिति, இரக்கம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை, और दया रहित एक परिस्थिति. அப்படி யாராவது உதவி செய்வார்கள் என்றால் அந்த இடத்துல அவங்களுடைய தன் பேர் புகழப்படுவதற்காக ஒரு சில கூட்டங்கள் செய்து और கொண்டிருக்கிறார்கள். ऐसे वहाँ पर कोई मदद कर रहा है तो अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए उनकी मदद करते हैं. ऐसा भी एक झुंड है. அப்படிப்பட்ட காலத்துல நீங்கள் நான் வாழ்ந்திருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே. ऐसे समय में आप और मैं जी रहे हैं प्रिय அப்படி लोगों. இருந்தாலும் நம்முடைய வீட்டுக்குள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த அறைக்குள்ள எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லாதபடி ஆண்டவர் அன்றைக்கு நடத்தது போல இன்றைக்கும் உங்களையும் என்னையும் நடத்தி अगर கொண்டிருக்கிறார். ऐसा है, परमेश्वर ने हमें बिना किसी बदलाव के वैसे ही आज भी हमें चला रहा है. நம்ம அந்த நாள் சுவருக்கு வெளியே போகும் பொழுது अनेक காரியங்களை கேள்விப்பட பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. हम चार दीवारी से जब हम बाहर निकलते हैं तो नए कार्यों को हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं. தேவனுடைய சமாதானமும் ஐக்கிய ஆசீர்வாதங்களும் பாதுகாப்பும் நீங்க வசிக்கிற உங்க வீட்டிலும் என்னுடைய வீட்டில் தான் உண்டு. परमेश्वर का समाधान, परमेश्वर का आशीष आप और मैं वास करने वाले घर में है. ஒரு நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். एक भरोसे के साथ हम जी रहे हैं. எவ்வளவு தலைக்கு மேல பிரச்சனை பண்ணாலும் இது எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு என்று நம்ம எதிர்பார்ப்போடு வாழ்ந்து और கொண்டிருக்கிறோம். जितने भी सर के ऊपर परेशानियां चली जाएं, इस सभी का एक अंत है. इस उम्मीद के साथ हम जी रहे हैं. இன்னும் கொஞ்ச நாள் அதுக்கு பிறகு எனக்கு ஒரு நல்ல நாள் பிறக்கும் என்று நம்ம எதிர்பார்ப்போடு வாழ்ந்து கொண்டு இந்த கஷ்ட காலத்தை வெகு ஈஸியா நம்ம கடக்கிறோம். और कुछ दिन और उसके बाद ही कष्ट का समय खत्म हो जाएगा. इस उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं. ஆனா பிரியமானவர்களே, வெளியே வாழ்கிற மக்களுக்கு எந்த ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல், लेकिन प्रिय लोग को बाहर जो लोग रहते हैं उनके पास कोई उम्मीद नहीं है. நம்பிக்கையற்றவர்களாய், और वो भरोसा रहित சோர்வு हैं. உள்ளவர்களாய், और उदासी के साथ, தோல்வி உள்ளவர்களாய், हार के साथ, துக்கம் உள்ளவர்களாய், दुख के साथ, வியாதி உள்ளவர்களாய், बीमार बनकर மரணத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं. பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, அவர்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க கடன்பட்டு இருக்கிறோம். उनके लिए हमें हमारे प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी ஆண்டவர் है. இந்த உலகத்தில் உபத்திரவம் உண்டு, திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். परमेश्वर ने कहा है कि संसार में तुम्हारे लिए विपत्तियां संकट है, तुम हियाव बांधो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ. ஆகவே நம்ம இப்பவும் தைரியமா இருக்கிறோம். इसलिए हम अभी भी धैर्य के साथ ஏனென்ற हैं. ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் தாயின் கருவிலிருந்தே கண்டெடுத்தவர். क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे माता की गर्भ से ही रचा है और हमें वहीं से उसने चुन लिया है. ஏசாயா 40 சொல்லுது, அவர் உன்னை சிருஷ்டித்தவர், உன்னை உருவாக்கினவர். और ये शायद 40 अध्याय में लिखा है कि उसने तुझको तुझे सृजा है और तुझे रचा है. சோ அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் நம்மளோடு இருக்கிற என்ற உள்ளால நம்முடைய இதயத்தின் ஆழத்துல ஒரு நம்பிக்கை எழும்பி கொண்டு இருக்கிறது. ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है. हमारे हृदय की गहराई में एक उम्मीद, एक भरोसा जागता है. ஏன் பிரியமானவர்களே, क्यों प्रिय உங்களுக்கு लोगों? எனக்கு மட்டும் அந்த ஒரு அனுபவம்? और ऐसा अनुभव क्यों आपको और मुझे है? ஏனென்ற ஆண்டவர் உங்களை பேர் சொல்லி क्योंकि அழைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है. தாய் உருவாகுவதற்கு முன்னாடி ஆண்டவர் இந்த குழந்தை, இந்த பெண் பிள்ளை தான் பிறக்கும், இந்த ஆண் பிள்ளை தான் பிறக்கும் என்று அவர் அறிந்திருந்தார். और बच्चे के जन्म से पहले ही वो जानता है कि लड़का होगा या लड़की. இந்த வயசுல நம்ம இந்த தவறு செய்வோம் என்று அவருக்கு தெரியும். और वो जानता है कि इस उम्र में हम इस गलती को करेंगे. இந்த वयசுல நம்ம ரட்சிக்கப்படுவோம் என்று அவருக்கு और वो தெரியும். जानता है कि इस उम्र में हम उद्धार को प्राप्त करेंगे. இந்த குறிப்பிட்ட வயசுல உங்களுக்கு திருமணம் ஆகும் என்று அவருக்கு इस தெரியும். उम्र में हमारी शादी होगी, वो जानता है. இவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் இப்படிதான் இருக்கும் என்று அவருக்கு தெரியும். इनके जीने का तरीका इस प्रकार होगा, वो சோ जानता है. நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து, நம்முடைய வரலாறு குறித்து எல்லாவற்றையும் முன்கூடியே அறிந்தவர். हमारे जीवन के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में हर एक कार्य को वो जानता है. அவர் சாதாரணமானவரல்ல, वो साधारण नहीं है. உங்களை என்னும் நேசிக்கிறவர். आपसे और मुझसे प्रेम करने वाला ஆகவே परमेश्वर அவர் है. அன்புக்கு நம்ம ஒரு பேர் இட்டிருக்கிறோம். उसके प्रेम के लिए हमने एक नाम रखा है. அந்த அன்பு அளவற்ற அன்பு. और वो है असीमित प्रेम. எல்லா காரியத்துக்கும் நம்ம ஒரு அளவு வைக்க முடியும். हर एक कार्य का एक सीमा होती ஒரு है. மனுஷனுடைய ஆயுசு கூட நம்ம அளவு வைக்க முடியும். और एक मनुष्य के उम्र की भी एक सीमा होती ஒரு है. சமுத்திரத்துக்கு ஆழத்தையும் அகலத்தையும் நம்ம அளந்து எடுக்க முடியும். और समुद्र का जो गहराई है उसे हम नाप सकते ஆனா हैं. கர்த்தருடைய அன்பை நம்ம அளக்க முடியாது लेकिन பிரியமானவர்களே. परमेश्वर के प्रेम का जो गहराई है उसे हम कभी भी नाप नहीं सकते. ஆகவே
சொல்லப்படுது அளவற்ற அன்பு. इसलिए वचन में लिखा गया असीमित प्रेम, நம்ம ஆண்டவர் நம்மை அதிகமாய் நேசிக்கிறபடினாலே, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए நாம் எவ்வளவுதான் அவரை விட்டு நம்ம விலகி போனாலும், हम जितना भी उससे दूर हो जाएं, எவ்வளவு நாம் அவருக்கு விரோதமான காரியங்கள் செய்தாலும், जितना भी हम उसके विरुद्ध में कार्य करें, அவர் நம்மை விட்டு விலகுவதே இல்லை. वो हमसे दूर नहीं ஏன்னா அவர் होगा, நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறவர். क्योंकि उसने हमें वाचा दिया है, ஏனென்றால் அவர் சொல்லுகிறார், அவர் வாக்கு பண்ணி மாறுகிற மனுஷன் அல்ல என்று. क्योंकि उसने कहा है कि वो वाचा करके बदलने वाला परमेश्वर नहीं ஆகவே है। நாம் மாறினாலும் அவர் மாறாதபடி அவர் வாக்கை அவர் நினைத்து ஞாபகத்தோடு நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். और हम अगर बदल जाए तो भी वो बदलता नहीं है, और उसने जो वाचा किया उसे भूलता नहीं है, और इसलिए हमारे साथ वो जुड़ा रहता है। ஆகவே தான் பாவம் செய்தாலும் நம்மை வெறுக்காதபடி, और इसलिए कहता है कि पाप करो तो भी हमसे नफरत ना करे, நம்மளை ஒதுக்காதபடி, हमें दूर ना करे, நம்மளை அற்பமா எண்ணாதபடி हमें वो तुच्छ ना माने, நம்மளோடு இருக்கிறார். हमारे साथ है। ஆனா பாவம் செய்யும் பொழுது लेकिन जब हम पाप करते நம்ம हैं கூட பக்கத்துல தான் இருக்கிறார். वो हमारे साथ ही रहता ஆனா है, வேதனையோடு பார்த்து கொண்டே இருப்பார். लेकिन वो एक वेदना के साथ देखता எப்ப है, என் மகன் அந்த செய்யற பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி உணர்ந்து என்னிடத்து மறுபடியும் வருவான் என்று அவர் அவளோடு காத்து கொண்டே कब இருக்கிறார். मेरा बेटा अपने पाप को छोड़कर मन फिराकर मेरे पास आएगा। நம்ம திரும்பி வரும் பொழுது जब हम वापस आते हैं, அவர் அன்பு அதே போலதான் நம்ம மேல் பொழிந்தள்ளுகிறார். अपने प्रेम को उसी प्रकार हमारे पर ढेलता है। நாம் பாவம் செய்து மனம் திரும்பி மறுபடியும் ஆண்டுட்டு வரும் பொழுது மறுபடியும் நான் நேசிப்பேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு புது அன்பை உருவாக்குவது அல்ல. और जब हम मन फिरा के आते, परमेश्वर एक नया प्रेम हम हमारे लिए बनाते नहीं हैं। ஆதியில வைத்த அதே அன்பை தான் நமக்காக பிரதிபலிக்கிறார். आदि में जो प्रेम था वही हमारे लिए वो दिखाते நமக்காக हैं, மறுபடியும் வேற ஒரு விதத்துல உன்னை நேசிப்பேன்னு சொல்லி அவர் காட்டுவதல்ல. और बार बार वो अलग प्रकार से हमें नहीं दिखाता कि मैं तुम्हें अलग तरीके से प्रेम करूंगा। ஆகத வேதத்துல பாருங்க அவர் அன்பு மாறாதது. इसलिए वचन में लिखा है कि उसका प्रेम नहीं बदलता வானம் है, பூமி மாறினாலும் आकाश और पृथ्वी बदल जाए, அவருடைய அன்பு மாறாது. उसका प्रेम नहीं அவர் बदलेगा। நேற்று இன்றும் வரப்போற நாட்களில் எப்படி இருப்பாரோ वो आज कल और आने वाले दिनों में जैसा होगा அப்படியே தான் நம்ம கூட இருப்பார். वैसे ही हमेशा हमारे साथ रहेगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் நம்ம எவ்வளவு நேசிக்கிறான்னு நம்ம இதுல நம்ம அவரை நிதானிக்க முடியும். परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं इसे हम जान सकते हैं। உலகத்துல अनेक அன்புகளை நம்ம और கேள்விப்படுகிறோம். संसार में अनेक से प्रेम के बारे में हम जानते हैं, பெற்றோர்களுடைய அன்பு, माता पिता का प्रेम, சகோதரருடைய भाई அன்பு, बहन का प्रेम, ஒரு காதலுடைய அன்பு, और प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम, ஒரு நண்பனுடைய அன்பு. और एक मित्र का प्रेम। ஆனா இவை எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறோம் लेकिन इन सभी से बढ़कर நம்ம ஆண்டவருடைய அன்பு விலையேற பெற்றது. हमारा परमेश्वर का प्रेम महान है, வித்தியாசமான அன்பு. और अलग प्रकार का प्रेम है। இப்ப பார்த்தபடி இந்த அன்பெல்லாம் ஒரு அளவோடு தான் இருக்கும். और जो हमने देखा अभी, हमारा ये सारे तरीके के प्रेम एक सीमा तक ही रहेंगे। ஒரு தாய் தகப்பன் அன்பாலும் சரி, அது ஒரு அளவோடு தான் இருக்கும். माता पिता का प्रेम एक सीमा तक ही ஒரு रहेगा, கணவன் மனைவி ஒரு அளவோடு தான் இருக்கும். और पति पति का प्रेम प्रेम की भी एक सीमा होगी। எவ்வளவு உயிருக்கு உயிர் நேசிக்க நண்பனுடைய அன்பா இருந்தாலும் ஒரு அளவோடு தான் और இருக்கும். जितने भी प्रेमी प्रेमिका हो उनके प्रेम की भी एक सीमा होगी। ஆனா வான பூமி உருவாக்கினான் தேவன். लेकिन आसमान और पृथ्वी को रचने वाला அவர் परमेश्वर, அன்பு அளவற்ற அன்பு, उसका प्रेम असीमित है, அளக்கவே முடியாது. उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं रख எப்படி सकता, அவருடைய அன்பு என்று நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு அன்பு. और उसका प्रेम कैसा है हम वो जान नहीं सकते हैं। ஆகவே தான் பிரியமானவர்களே, इसीलिए प्रिय लोगों, இன்றைக்கு நீங்களும் நான் உயிரோடு சுகபலத்தோடு இருக்கிறோம். आज आप और मैं जीवित हैं और सुरक्षित हैं। வெளியே உலக தலைகீழாய் மாறிவிட்டது. बाहर संसार विपरीत हो गया है, ஆனால் உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லாதபடி அவர் அதே மாதிரி ஒரே தேவனாக நமக்கு வெளிப்பட்டு लेकिन கொண்டிருக்கிறார். आपके निजी जीवन में मेरे निजी जीवन में परमेश्वर बिना बदलाव के वैसे ही प्रकट हो रहा है, ஏனென்றால் அவர் நம்ம क्योंकि தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார், उसने हमें चुना है பேர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார். और नाम लेकर बुलाया है। அவருடைய அன்பு நமக்கு அகலமான ஒரு ஆழமான அன்பா இருக்கிறது. उसका प्रेम हमारे लिए गहरा प्रेम है, நம்முடைய எதிர்காலம் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. हमारा भविष्य उसके हाथों में है। அதுதான் வசனம் சொல்லுகிறது, நம்முடைய காலங்கள் அவருடைய கரத்தில் அல்லவோ உண்டு என்று வசனம் சொல்லுகிறது. इसलिए वचन कहता है कि हमारे दिन उसके हाथ में है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் நம்ம கவலைப்படாதபடி इसलिए हमें चिंता ना करते हुए தைரியமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். हमें धैर्य के साथ रहना है, தோல்வியற்று, हमें हार मानकर நம்பிக்கையற்று, और भरोसे को छोड़कर, துவண்டு பயந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்காக, और जो डर गए हैं ऐसे लोगों के लिए உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு எடுத்துக்காட்டியா இருக்க வேண்டும். आपका जीवन एक उनके लिए उदाहरण होना है, ஏனென்றால் நமக்குள்ள ஜீவிக்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்து. क्योंकि हमारे अंदर जीने वाला परमेश्वर यीशु मसीह நாம் है। பெற்றுக்கொண்ட அன்பை அந்த மக்களுக்கு நம்ம பிரதிபலிக்க வேண்டும். हमने जो प्रेम पाया है वो उन लोगों को भी दिखाना है। சற்று நேரம் சொன்ன எல்லா மனுஷனுடைய அன்பு அதாவது ஒரு அளவோடு இருக்கும் என்று. और अभी हमें बात किया कि सभी मनुष्यों का जो प्रेम है उसकी एक सीमा होती है। அதே போல
சில மனுஷனுடைய அன்பு அப்பப்ப மாறிக்கொண்டே இருக்கும். और वैसे ही कुछ मनुष्य का प्रेम है जो बदलता रहता है. ஒரு மனுஷனுடைய நிலைமை நல்ல ஆசீர்வாதத்தோட நல்ல நிலையில் இருக்கும் என்றால், अगर एक मनुष्य की परिस्थिति अच्छी है तो அவனுடைய அயல் வீட்டார், அதாவது அவனுடைய நண்பர், அவனுடைய யாரா இருந்தாலும் அவங்களுடைய உறவு அன்பு வித்தியாசமா இருக்கும். उसकी सगी संबंधी और उसके आसपास के लोग के जो प्रेम है वो अलग प्रकार का होता है. அதே மாறாக அந்த மனுஷனுடைய நிலைமை சூழ்நிலைகள் அதாவது மாறிவிச்சுனா இந்த மனுஷனும் மாறிவிடுவான். लेकिन अगर मनुष्य की परिस्थितियां बदल जाएं तो ये मनुष्य भी बदल जाते हैं. மாறுகிற மனுஷன் அப்பப்ப மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம். इसलिए बार-बार बदलने वाला मनुष्य है. தமிழ்ல ஒரு பழமொழி, பச்சந்தி போல நம்ம நேரம் பார்த்து மாறிக்கொள்கிறோம். और तमिल में कहावत है कि गिरगिट के समान रंग बदलना. சோ நாம எப்படி இயேசு கிறிஸ்து நாம வழிபடுகிற நாம விசுவாசிக்கிற அந்த ஆண்டவர் எல்லா சூழ்நிலையில ஒரே மாதிரி இருக்கிறது போல, और जैसे जिस परमेश्वर की आराधना करते वो हर परिस्थिति में एक समान रहता है, நாமளும் அப்படியாக இருக்க வேண்டும். हम भी वैसे ही रहें. பணம் உள்ள மனுஷனுக்கு ஒரு மாதிரி, और जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है, उन मनुष्य के लिए एक समान. ஏழ்மையா இருக்கிற மனுஷங்களோட ஒரு மாதிரி நம்ம நடந்து और கொள்ளாதபடி, जिनके पास धन नहीं है उन मनुष्य के साथ उनके साथ एक प्रकार से இயேசு கிறிஸ்து எல்லாரோட சமமாய் ஒரே மாதிரி நடந்து கொண்டார். प्रभु यीशु मसीह सबके साथ एक समान रहा. ஆகவேதான் அவரை அன்புள்ள தெய்வம் என்று சொல்லுகிறோம். इसलिए उसे प्रेमी परमेश्वर कहा जाता है. இளையகுமாரன் தன் வீட்டை விட்டு தகப்பனை விட்டு பிரிந்து அவன் தூர தேசத்துக்கு போய் விட்டான். और जो छोटा पुत्र है, जो छोटा बेटा है, वो अपने पिता से बिछड़कर दूर देश में चला गया. பணம் இருக்கிறவர்களும் அவனுடைய நண்பர்கள் அவனை சூழ்ந்திருந்தார்கள். और जब तक उसके पास पैसा था उसके मित्र उसके आसपास थे. பணம் இருந்தவன தகப்பன் மேல இருந்த அன்பும் மரியாதை அந்த மகனுக்கு குறைந்து போகிறது. लेकिन जैसे ही पैसे खत्म होते हैं तो उसकी इज्जत पैसा இருக்கிறவர்களும், और जब तक उसके पास पैसा था उसके पिता के ऊपर जो उसका इज्जत था वो नहीं था. பணம் குறைந்த பிறகு और जैसे ही पैसे खत्म हुए தகப்பனை தேட अपने ஆரம்பிக்கிறான். पिता को ढूंढने लगा. பாருங்க, அவன் மாறுகிற ஒரு மனுஷனா இருந்தான். वो बदलने वाला एक मनुष्य है. நாம யோபுடைய மனைவியை பார்க்கிறோம். अय्यूब की पत्नी के बारे में हम जानते யோபு हैं. ரொம்ப பணக்காரன் சீமானா இருந்தான். और अय्यूब बहुत ही धनी था. அவனுடைய வாழ்க்கை எல்லா விதத்திலும் பர்ஃபெக்ட்டான ஒரு லைஃபா இருந்தது. उसका जीवन हर एक परिस्थिति में बिल्कुल सही था. அந்த ஊர்லயே பயங்கர பணக்காரன், நல்ல வசதியாக ஆவிக்குரிய விஷயத்துல கர்த்தருக்கு பிரியமுள்ள மகனாக இருந்தான். और उस जगह में ही वो बहुत ही आत्मिक परमेश्वर के प्रेमी एक मनुष्य था. அதே சோதனை வந்த பொழுது और लेकिन जब परेशानियां आई யோபு மாறவில்லை. अय्यूब नहीं बदला. அவனுடைய மனைவி மாறிவிட்டாள். उसकी पत्नी बदल गई. அல்வன் சொல்லி, இன்னமும் உன் தேவன் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறாய்? वो पूछते कि अभी तक तो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हो? அவரை தூசித்து விட்டு நீ ஜீவனை விடு என்று சொல்லுகிறார். वो बोलते कि उसको दुत्कार कर तुम अपने जीवन को छोड़ दो. மறுபடியும் ஆண்டவர் இரக்கம் பாராட்டி ரெட்டிப்பாய் ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது वापस परमेश्वर पे आशीष करके दुगना आशीष देते हैं. அதே மனைவி மறுபடியும் வந்து சேர்ந்து और கொள்ளுகிறார். वही बीवी उनके साथ वापस आ जाती है. பாருங்க அந்த மனைவியுடைய மாறுதல் நிலைமை. देखिए इस पत्नी की बदलावट को. ஒரு மனுஷனுடைய நிலைமை நல்லா இருக்கும்போது நம்ம நல்ல மனுஷன் என்று சொல்லுகிறோம். और जब एक मनुष्य की हालत अच्छी होती है तब हम कहते हैं कि ये मनुष्य अच्छा है. அவங்களோட நல்லா நடந்து கொள்ள முயற்சி எடுக்கிறோம். हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं. சூழ்நிலை மாறும் பொழுது, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, கண்ணு முன்னாடி தான் கூட கண்டுக்காம वो போகும். हमारे आंखों के सामने हो तो भी हम उनको ध्यान नहीं देते. அப்படிப்பட்டவளா இல்லாதபடி ऐसे हम ना रहते हुए, உங்களை மேனின் பாவ சேற்றிலிருந்து தேடி தூக்கி எடுக்கும்படி கர்த்தர் பறத்து விட்டு இறங்கி வந்தது போல, और आपको और मुझे पाप के दलदल से उठाने के लिए परमेश्वर से स्वर्ग को छोड़कर आया. தன்னுடைய அந்த நற்குணத்தை விட்டு நம்ம துர்குணத்துல கிடக்கிற நம்ம தேடி வரும்படியாய் अपने अच्छे गुण को छोड़कर हम जो बुरे कार्यों में थे हमें उठाने के लिए वो आया. ஆண்டவர் தன்னையே தாழ்த்தினார். परमेश्वर ने अपने आप को दीन பாருங்க, किया. மாறுகிற மனுஷங்களை இன்னும் வேதத்துல अनेक காரியங்களை நம்ம பார்க்க और முடியும். बदलने वाले मनुष्य के बारे में हम बाइबल में और भी वचनों को देख सकते ஆனா हैं. ஆண்டவரை குறித்து எங்கேயுமே அவர் மாறுனதாக வேதத்துல எந்த இடத்துல குறிப்பிடவில்லை. लेकिन वचन में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर बदल गया. அவர் அப்ரஹாம்க்கு எப்படி இருந்தாரோ वो जैसे अब्राहम के लिए था அப்படிதான் ஈசாக்குக்கு இருந்தார். वैसे ही इसहाक के लिए அப்படிதான் था. யாக்கோபுக்கு இருந்தார். वैसे ही याकूब के அப்படிதான் लिए இன்றைக்கு था. உங்களுக்கும் எனக்கு இருக்க वैसे ही விரும்புகிறார். आज भी आपके लिए और मेरे लिए रहना चाहता நீங்களும் है. நானும் மாறாமல் இருப்போம் என்றால், अगर आप और मैं बिना बदले रहेंगे तो, அவரே பற்றி பிடித்துக் கொண்டிருப்போம் என்றால், परमेश्वर को अगर पकड़े रहेंगे तो, நான் இத்தரமா சொல்ல முடியும் और हम பிரியமானவர்களே, दृढ़ता के साथ कह सकते உலகமே हैं அழிந்து போனாலும் संसार अगर बदल जाए அவர் மாறவே மாட்டார். वो नहीं அவர் बदलेगा. உங்க சூழ்நிலையில அவர் ஒரு நபராய் இணைந்திருப்பார். वो आपकी परिस्थिति में आपके साथ रहेगा. ஹalleluya. Hallelujah. இந்த உலகத்தின் அன்பு எவ்வளவு
அதாவது ஏற்ற இறக்கம் இருக்கிறது. इस संसार के प्रेम में कितना ही उतार चढ़ाव है, அது யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். वो कोई भी हो सकता है, அப்பப்ப மாறுகிற ஒரு அன்பு, और वो बार बार बदलने वाला प्रेम है, அப் அண்ட் டவுன் அப்பப்ப ஆயிக்கொண்டே இருக்கும். और वो ऊपर नीचे होता रहता है. ஆகவே ஆண்டவர் சொல்றார், நீ மனுஷனே அல்ல என்னை நீ நோக்கி பார் என்று. इसलिए वो कहता है कि तू मनुष्य क्यों नहीं लेकिन मेरी ओर देख. நம்ம மனுஷனை பார்த்தோம் என்றால் அவங்க கீழே இறங்கும்போது நாமளும் விழுந்து விடுவோம். अगर हम मनुष्य की ओर देखेंगे तो जब वो उनकी हालत नीचे होती है हम भी नीचे उतर जाएंगे. எப்பவுமே மாறாத இருக்கிற அந்த ஆண்டவர் நம்ம பார்ப்போம் என்றால், कभी ना बदलने वाले परमेश्वर यीशु मसीह को अगर हम देखेंगे நம்முடைய तो சுபாவத்திலும் நம்முடைய குணத்திலும் நடக்கையிலும் எப்பவுமே மாற்றம் இருக்காது. हमारे स्वभाव में, हमारे गुण में, हमारे चाल चलन में कभी बदलाव नहीं होगा. हालेलुया, हालेलुया. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை நாம விசுவாசிக்கிறபடியால், ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, इसीलिए அந்த கர்த்தருடைய வேதத்துல ஒரு வசனத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். परमेश्वर के बाइबल से एक वचन को हम देखेंगे. 13 அதிகாரம் 4 இருந்து 8 வரல அவருடைய அன்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. पहला कुरिन्थियों 13 का 4 से लेकर 8 तक उसके प्रेम के बारे में बताया गया है. அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவு உள்ளது, அன்புக்கு பொறாமை இல்லை, அன்பு தன்னை புகழாது இருமாப்பாய் இராது. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं. சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும், சகலத்தையும் சகிக்கும். वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता. இப்படிப்பட்ட அன்பை இந்த உலகத்துல எந்த மனிதனிடத்தில் நம்ம பார்க்கவில்லை. ऐसा एक प्रेम हमने किसी मनुष्य पर नहीं देखा இந்த है. வசனம் பொருந்தும் என்றால் அவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கு மட்டும்தான் கரெக்டாக अगर ये वचन किसी के योग्य है वो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के அவர் लिए. நம்ம மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தம் நமக்காக அந்த கல்வாரி சிலுவின் பாடு மரணத்தை சகித்துக் கொண்டார். और उसने जो हमारे पर प्रेम रखा उसी कारण उसने क्रूस पर उस कष्टों को झेल लिया. எல்லா வழியும் அவர் தாங்கிக் கொண்டார். हर एक दर्द को उसने सह लिया. சகலத்தையும் அவர் நம்ம எல்லா விஷயத்திலும் அவர் நம்ம நம்புகிறவராக காணப்பட்டார். और हर एक कार्य पर भरोसा रखने वाला दिखाई दिया. இன்றைக்கு அவர் நம்மை நம்புகிறார். आज भी हम पर भरोसा रखता है. நம்பிதான் நமக்கு ஒரு பொறுப்பை और கொடுத்திருக்கிறார். भरोसा रखकर ही हमें एक जिम्मेदारी दी है. அவர் தாகத்தையும் அவருடைய பசியும் நாம் ஆற்றுவோம் என்று தாகத்தோடு ஒரு நம்பிக்கை வைத்துக்கொண்டு ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். और एक भरोसे के साथ देखता है कि उसकी भूख उसके प्यास को हम मिटाएंगे. இந்த உலகம் ஒளிந்தாலும் அவருடைய அன்பு ஒரு காலம் ஒளியாது. ये संसार नष्ट हो जाए तो भी उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा. தரிசனங்களான ஒளிந்து போகும், ஆனா அந்நிய பாஷைகளான ஒளிந்து போகும், அறிவானம் ஒளிந்து போகும், நம்மை நேசித்த, நம்ம அழைத்த, நம்ம சிருஷ்டித்த அன்பு ஒரு காலம் ஒளியாது. भविष्यवाणियां हो वो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम जिसने हमें बनाया है वो कभी खत्म नहीं होगा. அவருடைய அன்பு நம்மளை மன்னிக்கிற ஒரு அன்பாக காணப்படுகிறது. और उसका जो प्रेम है हमें क्षमा करने वाला प्रेम है. நம்மேல் மனதுருகிற அன்பாய் இருக்கிறது. हम पर दया दिखाने वाला प्रेम है. மனம் மாறாத ஒரு அன்பாய் இருக்கிறது. और वो मन ना बदलने वाला एक प्रेम है. மறுரூபமாக்கப்படுகிற ஒரு அன்பாய் இருக்கிறது. और वो रूपांतर होने वाला प्रेम है. இந்த அன்பெல்லாம் இத்தனை ஒரு காரியத்தை நமக்காக அது வெளிப்படுத்தும் என்றால், और इन सभी कार्यों को प्रेम जब हमारे लिए दर्शाता है तो ஆனாலும் நம்ம சில நேரத்தில் மனுஷனுடைய அன்புக்காக ஏங்கி அழுது கொண்டிருக்கிறோம். फिर भी हम मनुष्य के प्रेम के लिए हम रोते हैं. மனுஷனுடைய அன்பு நிலையானது அல்ல என்று அறிந்தும் அந்த மனுஷனுடைய அன்புக்காக நம்ம முறுமுறுக்கிறோம். हम जानते हैं कि मनुष्य का प्रेम सदा का नहीं है, फिर भी हम उसके लिए कुड़कुड़ाते हैं. ஆண்டவர் எத்தனையோ ஆணித்தர நம்பிக்கையான வசனத்தை உறுதியாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने कितने ही वचनों को हमारे लिए दिया है. பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, இந்த உலகத்தில் கொடுக்கப்பட மனுஷன் மூலமா கிடைக்கிற எல்லா அன்பு ஒரு நாள் மறைந்து விடும். और इस संसार में मनुष्य के द्वारा देने वाले हर एक प्रेम एक दिन खत्म हो जाएगा. கர்த்தருடைய அன்பு ஒருபோதும் மாறாது. लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलेगा. நீங்க மாறாமல் இருப்பீர்கள் என்றால், अगर आप नहीं बदलेंगे तो நிச்சயமா என்ன வந்தாலும் அவர் உங்களுக்காக நிற்பார். निश्चय ही कुछ भी हो जाए वो आपके लिए स्थिर रहेगा. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோட அக்கினியில நின்றவர். शाद्राक मेशक अबेदनेगो की अग्नि में उनके साथ இன்னைக்கு रहा. நீங்க எந்த சூழ்நிலை கடந்து வந்தா அந்த சூழ்நிலை மத்தியில் அவர் உங்களோட நிற்கிறவராய் இருப்பார். और आज कोई परिस्थिति हो वो आपके साथ रहेगा. ஹalleluya. हालेलुया. விசுவாசிக்கிறீர்களா? विश्वास करते இந்த हैं क्या? வசனத்தை நீங்கள் படித்து இந்த வசனத்தின்படி அந்த அன்பை நம்முடைய அன்பை உண்மையாக ஆண்டவருக்கு வெளிப்படுத்த நம்ம முயற்சி इन எடுப்போம். वचनों को पढ़कर अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए अच्छे रूप से दर्शाने में कोशिश करेंगे. நம்முடைய காட்டுகிற அன்புல கலங்கமில்லாத ஒரு அன்பா இருக்க வேண்டும். हम जो प्रेम दिखाते हैं उसमें कोई भी कपट नहीं होना ஆண்டவர் चाहिए. ஏமாத்துகிற ஒரு அன்பா இருக்க கூடாது. परमेश्वर को धोखा देने वाला प्रेम नहीं होना ஏதோ चाहिए. தேவை நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்ம ஆண்டவர்ட்ட மல்லிப்பி அன்பு காட்டுற மாதிரி நடிக்க கூடாது. जरूरत के समय में परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाना है. இருக்குதோ இல்லையே, யோபு போல எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் நேசிக்கிற ஒரு மகனாக நாம காணப்பட हो या ना हो हर एक परिस्थिति में अय्यूब के समान हमें परमेश्वर से प्रेम करना है. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் வசனத்தை கொண்டு ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको इन वचनों द्वारा आशीष करे. ஜெபிப்போம். प्रार्थना करेंगे. ஹalleluya. ஸ்துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. இயேசப்பா, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். परमेश्वर आपको धन्यवाद देते இந்த हैं. அருமையான ஆண்டவர் இந்த காலை வேளைக்காக நன்றி इस செலுத்துகிறோம். अच्छे सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद
देते 7 हैं। மாதங்கள் அற்புதமா எங்களை நடத்தி வந்தீர். परमेश्वर 7 महीने आपने हमें सामर्थ्य रूप से चलाया है। எங்களை சுற்றிலும் எத்தனையோ ஆண்டவரே अंधकारங்கள் வியாதிகள் மரணங்கள் கடந்து போனது. हमारे चारों तरफ कितने ही अंधकार कितने ही कार्य गुजर गए, எதுவுமே எங்களை சேதப்படுத்தாதபடி किसी कार्य ने हमें हानि नहीं पहुंचाया। இம்மட்டும் எங்களோடு இந்த நடத்தின अब தேவன், तक हमारे साथ रहकर चलाने वाले உம்முடைய परमेश्वर, அன்பு கரத்தினால் எங்களை தாங்கி வந்த தேவன், आपके प्रेमी हाथों से हमें संभालने वाले परमेश्वर, இன்னமும் நடத்துவீர்னு சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். आगे भी चलाएंगे, हम विश्वास करते உம்மை हैं। நம்பி இருக்கிற எங்கள் சபை மக்கள் ஒவ்வொருவருடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிற परमेश्वर आप पर भरोसा रखने वाले हर एक कलीसिया के परमेश्वर जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। நீர் ஆண்டவர் எப்படி எங்களை நேசித்து அதே மாதிரி நாங்கள் அதே மாறாக திருப்பி அதே அன்பை உங்களுக்காக நாங்கள் கொடுக்க எங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கப்பா. परमेश्वर जिस प्रेम से आपने हमें प्रेम किया है वही प्रेम से हम आपको भी प्रेम करने पाए ஒரு पिता। கலங்கமில்லாத ஒரு அன்பு, परमेश्वर बिना किसी कपट के प्रेम, ஒரு பாவம் இல்லாத ஒரு அன்பு, पाप रहित प्रेम, ஆண்டவர் உண்மையான ஒரு அன்பை நாங்கள் सच्चा प्रेम, ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட அன்பை நாங்கள் காட்ட எங்களுடைய இதயத்தை பக்குவப்படுத்துங்க சுவாமி. ऐसे प्रेम को दिखाने के लिए हमारे हृदय को दृढ़ करें, உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீ ஆயத்தப்படுத்துவீராக. अपने बच्चों को तैयार करें पिता। உலகத்தை சூழ்நிலை கண்டு பயப்படாதபடி संसार की परिस्थितियों को देखकर हम डरे ना। கர்த்தருடைய அன்பு என்னோடு இருக்குது, அவர் என்னை தாங்குவான்னு சொல்லி விசுவாசித்து परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ रहकर वो चल मुझे संभालेगा ये विश्वास करके எல்லா சூழ்நிலை யோபு போல கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரத்தை மட்டும் செய்ய முடியாது. हर एक परिस्थिति में अय्यूब के समान परमेश्वर को धन्यवाद देने என் के लिए, மாம்சம் அழுகி நாற்றம் எடுத்தாலும் இயேசு எனக்கு போதும் என்று அந்த அன்பினால் அந்த வார்த்தை வெளியே வந்தது சுவாமி. मेरा शरीर सड़कर गल भी जाए तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, ये उसके मन से बात निकली। இதே சூழ்நிலை நாங்களும் வந்து சேரும்படியாய் ऐसी परिस्थिति में हम भी आए। ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, எல்லா சூழ்நிலையிலும் सारी परिस्थितियों में நாங்கள் உங்க பக்கம் நிற்க முடியாது. हम आपके पास रहने के लिए, உலகத்தின் பின்னாடி போயிராதபடி, संसार के पीछे ना जाए, சத்துருனோட காட்டுகிற நயமான அன்பு பின்னாடி போயிராதபடி, शत्रु के प्रेम के पीछे ना जाए, மனுஷனை பின்னாடி போகாதபடி, मनुष्य के पीछे ना जाए, உண்மையை பற்றி வாழும்படியாய் सिर्फ आपकी ओर रहकर எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. जीने में सहायता என்னை कीजिए। கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சபை மக்கள் அத்தனை பேரும் இப்படி திருக்கரத்துக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். परमेश्वर में सुनने वाले सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। அவர்களை உங்க குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க, उनको उनके परिवार को आशीष करें, அவங்க கைட்டு செய்யற வேலைகளை ஆசீர்வதிங்க, उनके कार्य को आशीष करें, அப்ப தண்ணீர்களை ஆசீர்வதிங்க. परमेश्वर उनके खाने को उनके पीने को आशीष உன் करें। கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவ, நிச்சயமா சாப்பிடுவேன்னு சொன்ன உடனே அந்த வசனத்தின்படி அந்த குடும்பத்துக்கு உண்டாகட்டும் ஆண்டவர். परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार उन परिवारों के लिए होने पाए। பற்றாக்குறைகளை மாற்றுங்க ஆண்டவர். परमेश्वर हर कमियों को दूर करें, உங்களுடைய அன்பினால் அவங்க குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. आपके प्रेम से भरपूर कीजिए। ஆண்டவர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் குடும்பமாக நம்முடைய திருக்கரத்துக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். परमेश्वर हर एक को परिवार समेत आपके हाथों में सौंपते हैं। இம்மட்டும் பாதுகாத்தேன் தெய்வம். अब तक संभालने वाले ஒரு நாட்கள் परमेश्वर, எங்களை பாதுகாத்து உமக்காக சாட்சியாய் அன்போடு வழி நடத்த போதுக்காய் आने நன்றி. वाले दिनों में संभाल कर अपने प्रेम से आप हमें चलाएंगे, इससे धन्यवाद। எல்லாவற்றும் உடைய திருக்கரத்துக்குள் ஒப்பு सभी கொடுத்து कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपकर துதி கன மகிமைக்கே செலுத்தி सारी आदर महिमा आपको देते हुए இயேசு கிறிஸ்துவின் நாம ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमेन। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. मेरे पूरे मन परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति என் कर। ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. परमेश्वर किए हुए किसी भी भलाइयों को ना भूलना। ஆமென். आमेन। ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். आशीष को प्राप्त करें, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, कभी परमेश्वर की करुणा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, यीशु मसीह का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் आज से लेकर सदा काल तक விசேஷமாக 8வது மாதத்தில் எங்களோடு இருப்பதாக. और खास तौर से इस 8वें महीने में हमारे साथ रहे। ஆமென். आमेन।